हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, आज हम एक नया लेक्चर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नया लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर रिलेटेड होगा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। आज का लेक्चर जो है वो जेई और नीट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और आप मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहें। ठीक है, आप वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इससे आप ज़रूर सीखेंगे। आई थिंक आपके सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक का नाम है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, इस चैप्टर में जितना भी कुछ हमने पढ़ा है, जैसे फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, वो किसके लिए पढ़ा है? छोटे छोटे चार्जेस के लिए पढ़ा है, जिसको हमने क्या नाम दिया? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज जो है पॉइंट से बड़ा हो तो उसको हम सिंपल उस तरह से नहीं कर सकते जैसे हमने पॉइंट चार्जेस के लिए किया था। उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अब इस मार्कर को आप पॉइंट चार्ज तो नहीं कह सकते ना। इस पर जो चार्ज होगा वो पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अब इससे मान लो हमें फोर्स फाइंड करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम इस वाले चार्ज से किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वो सब कुछ हम आज के टॉपिक में सीखेंगे। अभी देखो, जो सरफेस होती है, सरफेस जो है वो 3 टाइप से होती है, 1D, 2D, 3D। 1D के लिए होगा लीनियर, 2D के लिए सरफेस और 3D के लिए वॉल्यूम। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप से हम पढ़ेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए एक रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी है तो टोटल चार्ज क्यू इसका रॉड का, लेकिन ये क्यू चार्ज है वो पूरे रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है, लेकिन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर सेम होगा, और इसकी लेंथ मान लो L है। तो इसमें एक नया टर्म होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये नया टर्म आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन L, यानी टोटल चार्ज जितना भी है रॉड का और अपॉन रॉड की लेंथ। ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर माइनस 1। ठीक है, ये रॉड के लिए हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा देखें, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इसके लिए होगा, इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, यानी चार्ज अपॉन एरिया। जो सरफेस लिए उसका एरिया, और कूलाम मीटर माइनस 2। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। तीसरा 3D फिगर के लिए, 3D फिगर के लिए क्या होगा? वहाँ पर हम कहेंगे इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
ये रहेगा, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली। जितना भी चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी सरफेस पर। किसी भी सरफेस से मतलब चाहे लीनियर हो, चाहे 2D फिगर हो, चाहे 3D फिगर हो। ठीक है, चलिए अब इस पे देखते हैं कि हम किस किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक रॉड है, ये मैंने एक रॉड ले ली जिसकी लेंथ L है। ये पूरी लेंथ मैंने कितनी ले ली, L। और इस रॉड की सरफेस पर ये चार्ज Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी Q चार्ज है पूरी रॉड का है, ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया तो इसी पॉइंट का होगा, पूरी रॉड का है। पूरी रॉड पर ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इस रॉड से A डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, A, यहाँ पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A फ्रॉम द रॉड ऑफ लेंथ L। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते कि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला यूज़ किया हमने, KQ/R स्क्वायर। तो आप जो है इसको KQ/A स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि ये A डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो ये चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिर्फ इस पॉइंट पे, अगर सिर्फ इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितना चार्ज होगा इस पॉइंट पर, उसके लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा इसका एक एलिमेंट ले लें तो उसके लिए तो हम कर सकते हैं। अब एलिमेंट भी कितना बड़ा, बिल्कुल पॉइंट जैसा। अब लेकिन क्या है, यहाँ पे चार्ज जो है वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो अगर एक एलिमेंट हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दूसरे पॉइंट से भी आएगी, तीसरे पॉइंट से भी आएगी, सब जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे सब पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब कितनी होंगी, कितने पॉइंट हम लेंगे, कितने लिए जा सकते हैं, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखो कैसे कैसे करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि हम रॉड से क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे जिसपे क्या होगा, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने यहाँ पर ये एक रॉड की लेंथ ले ली और ये मान लो लेंथ ली हमने dx, और इस एलिमेंट पर चार्ज हमने छोटा सा चार्ज ले लिया dq। यानी ये dq इतना छोटा सा चार्ज है कि ये एज अ पॉइंट चार्ज क्रिएट करेगा। समझ गए। तो dq और किस लेंथ का ले लिया हमने, dx लेंथ का ले लिया, और ये भी लेट कर लिया कि ये p पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। ये जो लेंथ है dx जो हमने लिया है, dx लेंथ का जो एलिमेंट हमने लिया है, अब वो एलिमेंट कितना छोटा है, इतना छोटा है लाइक अ पॉइंट चार्ज। यानी ये dq जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। अब देखो छोटा सा ये एलिमेंट हमने लिया तो इस एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी कैसी होगी, बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
एलिमेंटल लेंथ, एलिमेंटल लेंथ का मतलब छोटी, एलिमेंटल लेंथ ऑफ रॉड डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू, और इस चार्ज से पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस डी क्यू को चेंज करना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म पर। अब किस तरह से हम देखें, किस तरह से चेंज करें, क्या करें। तो वो देखो, अभी फॉर्मूला हमने लिखा था लैम्डा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा भाई ये चार्ज और इसी की लेंथ, तो डी क्यू अपॉन डी एक्स। डी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा डी एक्स, ये लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस डी क्यू की जगह क्या ले लिया, लैम्डा डी एक्स। अच्छा, हमने डी क्यू को लैम्डा डी एक्स की फॉर्म में ही क्यों चेंज किया, वो अभी आगे पता चलेगा आपको, अभी समझाएंगे क्यों चेंज किया। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस छोटे से एलिमेंट से, हमें किससे फाइंड करनी है, पूरी रॉड से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू रॉड, तो E इज इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल कर देंगे, और इंटीग्रल क्या कर रहे हैं, पूरे रॉड का। अब पूरे रॉड के इंटीग्रल को किस तरह से शो करें, वो शो करेंगे हम लिमिट से, यानी a टू a प्लस एल, a टू a प्लस एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भाई ये लेंथ l है, और यहाँ से यहाँ तक भी की लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस एल, तो a टू a प्लस एल ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बस इंटीग्रल कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाहर ले लो, और ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये a प्लस ए एल, ये आपकी आ जाएगी लिमिट। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। अब के लैम्डा बाहर है, अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल कर दो। देखो अब यहाँ आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हमने डी क्यू को लैम्डा डी एक्स क्यों लिखा। देखो इसलिए लिखा था कि लैम्डा यहाँ पर क्या आ रहा था, डी क्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले इससे ऊपर वाले स्टेप में देखो क्या आ रहा था, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रल। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम डी क्यू के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते थे, डी एक्स ही होना चाहिए था, तो इसलिए हमने डी क्यू को डी एक्स की फॉर्म में चेंज किया था इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब यहाँ इजीली इंटीग्रल हो जाएगा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है -1/x, और a टू a प्लस एल, तो के लैम्डा -1/a प्लस एल, और माइनस माइनस प्लस 1/a। बस ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी के लैम्डा, और चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, a इंटू ए प्लस एल, तो ये -a प्लस एल, -a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा के लैम्डा एल अपॉन a इंटू ए प्लस एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लैम्डा की फॉर्म में फाइंड कर लिया। अगर लैम्डा की फॉर्म आप नहीं चाहते तो लैम्डा को फिर यहाँ से चेंज कर सकते हो। पूरी रॉड के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल, तो यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, लैम्डा की फॉर्म में ये रहेगा, और अगर इसको क्यू की फॉर्म में ही हमें लेना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल,
इंटू एल और अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एक रॉड के लिए, जबकि उस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नोट करें। अब चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन किस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर वायर है और जिसके ऊपर ये क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिसकी रेडियस आर है। रेडियस आर है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और इस पर ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, करें। चलिए देखो क्या करना है, ये भी पूरा एक सेमी सर्कल है, तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि सेमी सर्कुलर की क्या लेनी पड़ेगी, हमें एक स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि हम ये इस सेमी सर्कल की एक स्मॉल लेंथ ले ली हमने, जो कि थीटा एंगल पर बना रही है, यानी इससे थीटा एंगल पर हमने ले लिया। और ये जो हमने ली है स्मॉल लेंथ, मान लीजिए डी थीटा, यानी बहुत छोटा एंगल है ये भी। और ये पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी ले ली हमने, डी एल। ठीक है, और चार्ज इसका हमने क्या ले लिया, डी क्यू चार्ज हमने ले लिया। ओके, जैसे हमने पहले किया था कि जो हमने पहले रॉड ली थी वही छोटा सा डी क्यू और डी एल लेंथ का वही हमने यहाँ पर कर दिया। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है डी ई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थीटा एंगल पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इधर क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, इधर डी कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि अगर मैं, जैसे ये एक हमने सिमेट्रिकल लाइन बना ली, यानी जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल हो, अगर इसके सिमेट्री में हम एक एलिमेंट डी एल यहाँ पर ले लें इस तरह से, ये हमने ले लिया, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी भाई, इस वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर ही होगी, क्योंकि सिमेट्री ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी ई कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा, ये हो जाएगा, इधर डी कॉस थीटा और इधर डी साइन थीटा। तो अब आप अगर नोटिस करें, डी कॉस थीटा इधर, डी कॉस थीटा इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि कॉस थीटा के जितने भी एलिमेंट आएंगे, यानी जितने भी कंपोनेंट होंगे, वो सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। भाई इसकी सिमेट्री से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट इधर लें, इसकी सिमेट्री ये एंगल इधर, एलिमेंट इधर लें, तो उसका डी कॉस थीटा कैंसिल। मतलब कहने का ये है कि डी कॉस थीटा सब में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डी ई साइन थीटा से आएगी। समझ गए, वेरी गुड। तो उसको थोड़ा मैं सही कर लूँ। ये वाला एलिमेंट मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, डी ई कॉस थीटा सब में कैंसिल हो जाएगा,
सिमेट्रिसिटी से सिमेट्रिकल फिगर बनेगी, सिमेट्रिकल एलिमेंट आएंगे तो सबके डी कॉस थीटा क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट सेंटर वो आएगी E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब डी ई कितना होगा बताइए, डी ई कितना होगा, बोलो भाई। अरे भाई डी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डिस्टेंस तो आ रही है भाई, ये रेडियस है, आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, इनटू साइन थीटा। इसी को सॉल्व करके चल रहे हैं। अब डी क्यू क्या होगा भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख दूं, के इंटीग्रल डी क्यू। डी क्यू किसके इक्वल होगा बताओ भाई, डी क्यू अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा डी एल। तो डी क्यू को मैं क्या लिख दूं, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब देखो बात यह है कि यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर है डी एल। तो साइन थीटा को डी एल के साथ तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, यानी साइन थीटा को थीटा के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया जा सकता है, एल के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें डी एल को भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो डी एल को कैसे चेंज करें, यहाँ को मैं डी एल लिख दूँ फिर से। डी एल को कैसे चेंज करें, देखो अगर आप देखो तो ये डी एल क्या बना रही है, एक आर्क है। आर्क भी तो है, सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल की आर्क है। तो एक आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा होगा, नहीं होगा, मैथ्स का फॉर्मूला होता है। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस आर और एंगल कितना है डी थीटा। तो अब डी एल की जगह मैं ये लिख दूंगा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और है, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0 to पाई। क्योंकि 0 to ये पूरा एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा। 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई। ठीक है, यहाँ पर आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो के अपॉन आर ये बाहर आ जाएगा। लैम्डा भी है, लैम्डा छोड़ दिया हमने, तो के लैम्डा ये बाहर। अब अंदर क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई। ठीक है, ये लैम्डा बाहर आ गया, ये अपॉन में आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल कर दो, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा और 0 to पाई। चाहो तो माइनस बाहर ले लो, के लैम्डा अपॉन आर, लिमिट पुट कर देंगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो माइनस के लैम्डा अपॉन आर, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2 के लैम्डा बाई आर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लैम्डा की फॉर्म में। ठीक है, अगर आप इसको चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो ये लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई आर हो जाएगा। तो क्यू बाई 2 पाई आर, सॉरी क्यू बाई आर नहीं, क्यू बाई 2 पाई आर। देखो देखिए यहाँ पर अगर हम लैम्डा लें इस पूरे सेमी सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन पाई आर। भाई यही होगा ना, क्यू अपॉन पाई आर, क्योंकि
लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, और इस सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, जो इसका सरकमफ्रेंस है, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर। तो ये पाई आर हम यहाँ पर रख दें तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा, लैम्डा की जगह q अपॉन पाई आर और अपॉन आर, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2k q अपॉन पाई आर स्क्वायर। लैम्डा की फॉर्म में लेना है तो ये वाला फॉर्मूला, और q की फॉर्म में लेना है तो ये 2k q अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा सेकंड क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, वो देखो किस तरह से करेंगे। देखो आपके यहाँ में गिवन है एक वही वायर है, लेकिन आपके वायर जो है वो इस तरह से, यानी एक क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है, और इस पर वही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज, क्यू चार्ज, और रेडियस इसकी आर ले लें, ये सेंटर O। तो यहाँ भी वही है कि इस क्वाड्रेंट की वजह से सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सेम वही जो अभी हमने सेमी सर्कल में किया था कि इसका जो है एक एलिमेंट ले लो, स्मॉल एलिमेंट, यहाँ से थीटा एंगल पर ये डी थीटा, ठीक है, और इसका चार्ज कितना ले लेते हैं डी क्यू, और लेंथ डी एल। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल थीटा बनेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर डी ई कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसका सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे इधर अब की बार इधर वायर नहीं है। तो यानी अब के क्या होगा, डी ई कॉस थीटा या डी ई साइन थीटा कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि कोई सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं बनेगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, और दोनों फाइंड करने के बाद फिर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे वेक्टर सम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो देखो डी ई कितना होगा, पहले डी ई हम फाइंड कर लेते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और डी क्यू के लिए लैम्डा क्या होगा बताओ, ये इसकी रेडियस, ये रेडियस ये है तो ये भी आर होगी, ये आर यार क्योंकि रेडियस तो सेम होती है। हाँ जी, लैम्डा कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल। और डी एल को हम डी क्यू के टर्म्स में जब चेंज करेंगे तो कितना होगा भाई, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल, तो आर डी थीटा, ये डी क्यू होगी, क्योंकि यहाँ से जो डी एल आएगा वो आर इंटू डी थीटा, रेडियस इंटू एंगल, जो भी इससे पहले भी हमने यूज़ किया था। अब डी क्यू यहाँ पर पुट कर दें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना, बल्कि लैम्डा की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लैम्डा तो मैंने यूज़ कर लिया। अभी डी क्यू यहाँ पर पुट कर दो, डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई आ जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये डी की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली। अब देखो ये क्या है,
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट ई लें तो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रल, भाई यही होगा ना, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रल। ठीक है, और इंटीग्रल भी कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, 0 to π/2, 0 से π/2 तक। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू 0 to π/2, क्योंकि आपके देखो 0 से लेकर यहाँ पर है और यहाँ पर एंगल है, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसलिए 0 to π/2। डी की वैल्यू पुट कर दो, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। के लैम्डा अपॉन आर ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा, और 0 to π/2 के लैम्डा अपॉन आर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब सॉरी इसका इंटीग्रल कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, और 0 to π/2 तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। जब लिमिट पुट करेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, ये ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह हम ई वाई फाइंड करेंगे। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, ई वाई, ई मतलब डी ई साइन थीटा। तो वाई डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डी ई साइन थीटा, और 0 to π/2, क्योंकि 0 to π/2। डी की वैल्यू ये फाइंड की हुई है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा, और 0 to π/2 के लैम्डा अपॉन आर, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रल में बचेगा, और 0 to π/2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, और 0 to π/2। ठीक है, तो के लैम इसका इंटीग्रल साइन थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया। तो अब कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे, दिख रहा है ना सबको। तो के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1, ये भी कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, ये ई वाई की वैल्यू आ गई। के लैम्डा अपॉन आर ही आया है और के लैम्डा आर ही अपॉन आर ही आया है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ई एक्स और ई वाई की वैल्यू पुट करें, के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो हम इसको √2 के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी आ जाएगा √2 के लैम्डा अपॉन आर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट द सेंटर ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के सेंटर पे। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट सेम है सबका, बस थोड़ा सा क्या है सोचना पड़ेगा कि हम किस किस तरह से चीज़ों को लें, कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये सब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो आज का टॉपिक है वो जेई और नीट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, और कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में और आपको नया सीखने को मिलेगा इसी चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।